सबसे बेहतरीन स्किल, सबसे बेहतरीन स्किल कोर्स क्या है? सबसे बेहतरीन आपकी नजर में सर स्किल है अभी जो युवा को करना चाहिए? जैसे टाइम मैनेजमेंट है, एआई है। मुझे लगता है कि अब जो आने वाला दौर है वो एआई का ही है। तो बेसिकली नंबर वन फर्स्ट एक तो कम्युनिकेशन पर जोर है सबसे ज्यादा तो एआई का वो इस समय चल रहा है। और डिजाइन थिंकिंग पर वो है, एआई है, थिंकिंग चैटबॉट है। ऐसा होता है कि हम अभी एआई तो यूज कर रहे हैं बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस। अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो अभी जो एक प्रोग्रेसिव अचानक से कुछ सालों में आया है एआई का, तो उसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अभी भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है। हमने सीखा है कि कैसे आप प्रॉम्प्ट को यूज करें, कैसे उसमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट को दें ताकि वो जो आप चाह रहे हो वो आपको असिस्ट कर सके। जो इस समय एआई का यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी सरकारी नौकरियां तो घर में नहीं पड़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं बियॉन्ड जाके भी काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट में भी करना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट्स आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, आपका टारगेट क्या, किस गोल को अचीव करना चाहते हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग अभी क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर हम स्किल की बात करें तो आजकल बच्चों सबसे ज्यादा मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट आई फील कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि इससे हम लोगों का बेसिक स्टार्ट, जब तक हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी हम लोग मिंगल होना शुरू नहीं होंगे, बात शुरू नहीं होगी। आजकल का जो जमाना है देख रहे हैं आप, पूरा इंटरनेट ऑनलाइन, तो आजकल सबसे अच्छा बच्चों के लिए एआई जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है एआई, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एआई में आप डेटा एनालिसिस का सीख सकते हैं। कोई भी हो, उन सबके लिए ये जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल सीखें, क्योंकि जब इंटरेक्ट, चाहे वो दोनों पर्सनालिटीज के लिए, चाहे वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। आने वाला जो समय है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो अगर हमारे बच्चे ये कोर्स करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे साथ में बैठे हैं अभी प्रोफेसर साहब स्किल का क्या करें ट्रेनिंग से आ रहे इन्फोसिस में। भारत की बहुत बड़ी कंपनी है जो स्किल कोर्स कराती है। तो सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि अभी के वक्त में स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन स्किल क्या हो सकती है आपकी नज़र में? मैं डॉक्टर धनंजय शर्मा। हम लोग 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए इन्फोसिस के कैंपस में। जो प्रोग्राम थी वहाँ बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, नए नए कोर्स है। लगभग इन्फोसिस के 20,000 कोर्स डेवलप कर रखे हैं इन्फोसिस वालों ने, जिसमें कि बच्चे जो है स्किल के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए रोजगार के लिए उनको लिए सुविधा हो जाएगी। खास तौर से उत्तराखंड के उन बच्चों के लिए जो है सुविधाएं जो इंटीरियर में है और उनको सुविधाएं नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो ऑनलाइन कोर्स करने के लिए ये जो है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड जैसी संस्था जो है बहुत उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सबसे बेहतरीन स्किल कौन होगा आज के स्टूडेंट के लिए आपकी नज़र में? कुछ 2-3 का नाम आपको क्या लगता है एक अनुभव से? जैसे टाइम मैनेजमेंट है, एआई है। सबसे ज्यादा तो एआई का वो इस समय चल रहा है कि एआई यदि आने वाले समय में हर चीज में उपयोग होगा और उसके लिए जो है यदि बच्चा एआई करता है तो उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है आने वाले भविष्य में भी। और जो है मतलब बच्चे को टाइम मैनेजमेंट तो हमेशा यूज करेगा, फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एआई पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एआई का जमाना है। एआई में देखिए क्या करें, एआई में नहीं, बस कीजिए और करते जाइए क्योंकि आने वाले वक्त में जो है एआई ही जो है सब कुछ करेगी। मानव संसाधन की जो उपयोगिता है कम होती जाएगी और एआई ज्यादा प्रेफरेंस देंगे लोग, क्योंकि सुविधाएं बढ़ जाएंगी ना उससे। जी जी हाँ, एआई के माध्यम से आप जो है
जैसे 1984 में जो है जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि जो है कंप्यूटर जो है लोगों का रोजगार खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उसी तरह जो है एआई जो है सेम प्रोसेस है, लेकिन जो है ये आने वाले भविष्य के लिए एआई जो है बहुत उपयोगी है। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर और हमारे साथ में एक और प्रोफेसर हैं, अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कि आज के समय में जैसे जो स्किल कोर्स है, जो आप इन्फोसिस की मीटिंग में गए थे स्किल के लिए, पूरे उत्तराखंड से प्रोफेसर्स गए थे और इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, तो आप लोगों से मीटिंग में क्या बात हुई, मतलब कौन सा सबसे बेहतरीन आपकी नज़र में सर स्किल है अभी जो युवा को करना चाहिए? देखिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पूरन सिंह खाती, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट एसडीएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड। देखिए, 3 दिन का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो 25 फरवरी 2026 से लेके 27 फरवरी 2026 को स्प्रिंग बोर्ड इन्फोसिस पुणे में ये आयोजित हुआ। कि जो हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, दूर दराज के जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के या भारत के? या जी। भारत के जो भी हमारे बच्चे हैं, आज की डेट में जो डिमांडिंग है, हाँ, वो स्किल बेसिकली नंबर 1 फर्स्ट, एक तो कम्युनिकेशन पर जोर है। वेरी गुड। कम्युनिकेशन आपका, आप चाहे किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में किसी भी भाषा में बोलें, चाहे हिंदी, इंग्लिश, कुमाऊनी, गढ़वाली, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, इस पर फोकस करना है। अपनी मातृभाषा के अलावा इंग्लिश को भी ध्यान में रखना। इंग्लिश को मजबूत करना है, इसको तो करना ही करना है। करना ही इंग्लिश को है। कि कम्युनिकेशन स्किल में आपके लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश आपको को भी इंग्लिश आपने पर करना ध्यान देना है। और बताइए। इसके अलावा जो इन्फोसिस के जो कोर्सेज हैं, करीब लगभग जैसा कि 19,000 से ऊपर इनके कोर्सेज चल रहे हैं, और तो ये कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं, है ना। इसमें Spring Board है उनका। कई जो है पेड कोर्स हैं और कई जो है कोर्स वो फ्री में आयोजित हो रहे हैं, वो आप कर तो सकते हैं। सर का कहना है कि कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कीजिए और डिजाइन थिंकिंग पर वो है, एआई है, थिंकिंग, चैट बोट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो और डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग, तमाम ये जो है कोर्सेज, ये आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर सकते हैं। अब जैसे मेरा ये मानना है ना कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, पहले एक करिए, कोई एक कीजिए अच्छा सा, उस पर कमांड हासिल कीजिए, एआई कीजिए, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल कीजिए, धीरे धीरे सब चीज करते जाइए। एक स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप 2-4 स्किल, उससे जुड़ा हुआ स्किल आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और यूज तो Combining होना ही, skill। हाँ, और यूज तो होना ही है आपको, इनको फॉलो तो करना ही करना है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो अब सब एआई का ही हाँ, समय आ गया है। स्क्रॉलिंग करने से बेहतर है कि उस पर कमांड हासिल कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ खास स्किल सीखिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ में अभी प्रोफेसर हैं मैडम, और खुद वो अपना परिचय देंगी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर स्किल की माहिर हैं, ये कन्वीनर हैं अपने कॉलेज में, तो स्वागत है मैम। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए खुद ही और बताइए। हाँ, थैंक यू अफरोज सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं डॉक्टर सनीता विजयवान जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्किल के लिए, और गवर्नमेंट की भी अप्रोच है कि हम स्किल पे काम करें, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम एक ट्रेनिंग लें, जो हम अभी कई बार ले चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, स्किल से रिलेटेड। मुझे लगता है कि बच्चे, जैसे इन्फोसिस से लिया था ना हाँ, आपने? अभी इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, और इन्फोसिस से हमने अभी जो स्पेशली स्किल पे जो हमने ट्रेनिंग ली है पुणे में। हाँ जी, पुणे में, वो हमने एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग ली है, और मुझे लगता है कि अब जो आने वाला दौर है वो एआई का ही है। और एक्चुअली ऐसा होता है कि हम अभी एआई तो यूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस। हमने सीखा है कि कैसे आप प्रॉम्प्ट को यूज करें, कैसे उसमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट को दें, ताकि वो जो आप चाह रहे हो वो आपको असिस्ट कर सके।
और सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि एआई को हमें एज ए असिस्ट फॉलो करना है, फॉलो करवाना है उससे, नॉट टू फॉलो हिम। ओके, कि मतलब हम ये नहीं कि हम उसके हैबिचुअल हो जाए, हमको उसको अपना असिस्टेंट बनाना है कि हम उसको कमांड कर सके, प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे सके, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो आजकल मतलब ये 2026 चल रहा है, अभी से ऑनवर्ड आप स्टूडेंट को कोई एक दो स्किल अगर वो सीखने को, क्या आप कहना चाहेंगे, कौन सा स्किल उनको सीखना चाहिए? सबसे पहले तो कह रही हूँ कि एआई, अभी हम ये क्या है, एआई के सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बट आने वाला जो टाइम है वो डाटा एनालिटिक्स, क्योंकि इतना सारा डाटा आपका आ रहा है, आप उसको स्टोरेज कर रहे हो, उसको उसका एनालिसिस कैसे करोगे? तो डाटा एनालिटिक्स, मुझे लगता है कि डाटा एनालिटिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन जो हार्डवेयर चीज को हम छोड़ चुके थे, जो जिस काम पे, वो हमको दोबारा उस बैकएंड पे जाना पड़ेगा, और हार्डवेयर पे जैसे अब चिप्स बना रहे हैं, माइक्रो चिप्स बन रही है, ये सब इस पे भी दोबारा आने वाला टाइम, मुझे जो मेरा विजन है, जो मुझे लगता है कि शायद इस पे भी काम किया जा सकता है। इवन कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप जितने अच्छे कम्युनिकेट करोगे चीजों को, आप उतनी जल्दी लोगों तक अपने अप्रोच बनाएंगे। तो फ्रंट एंड पे तो हम काम कर ही रहे हैं, फ्रंट पे कि हम एआई को कमांड दे रहे हैं, इन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय तो वैसे भी बहुत आगे हैं इन चीजों में, बट मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन को एआई के सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ उसकी डेटा एनालिसिस पे भी काम करना पड़ेगा, एंड हार्डवेयर जो थिंग्स है उस पे भी काम करना चाहिए। और ये अच्छा वो आगे आने वाले टाइम पर आपके रोजगार के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये कोई अगर इस फील्ड से है तो कर सकता है। बहुत तो और मतलब दूसरा, जो बच्चे मतलब आर्ट स्ट्रीम से है, नहीं है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इन कंप्यूटिंग स्किल्स को वो सीखें। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप मैं देखा जीएसटी में आप काम करेंगे, इनकम टैक्स में काम करेंगे, टोटली जो काम है वो डेटाबेस पे होने वाला है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आर्ट्स के हों, साइंस के हों, मैथमेटिक्स के हों, ये हमारी नीड है, और हम लोगों की ये आगे की जो है एक बेसिक चीज है। या मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप पढ़े लिखे शायद तभी माने जाएंगे जब आप इन स्किल्स में पारंगत हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और डेटा एनालिसिस मैडम का विद्यार्थियों को खास तौर पे मतलब ये है कि आप इन तीनों स्किल कोर्स को, और जब तक स्किल को आप कंबाइन नहीं करेंगे ना एसोसिएटेड स्किल से, तो यू विल नॉट बिकम द रेयर। इफ यू आर रेयर देन यू विल बिकम द गोल्ड। बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। आपको मतलब पैरेलली चलना पड़ेगा, उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और मैं अब तो नई जनरेशन को कह रही हूँ कि आप जितना ज्यादा हैबिचुअल हो जाए इन चीजों के लिए, बहुत जरूरी है कि ताकि आप इजी आप मतलब आप उसके बाद ना आप आगे के स्टेप के लिए सोच सकते हो जी। तो आपको, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम तक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम इज नॉट गुड, आप उसके बैकएंड पे देखिए वो प्रोसेस होती कैसे है, कैसे वो डाटा होता है इनक्रप्टेड डिस्क्रप्टेड, जैसे हम मैसेज भी करते हैं किस तरह से होती है, इन टर्म्स को समझना इवन हमारे लिए भी मतलब पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो नए नए हमारी वोकेबलरी भी बढ़ रही है, शब्दों को हम सुन रहे हैं कि अच्छा ये भी होता है। अभी जैसे आपने कल पुणे में देखा जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने न्यूरॉन्स और ये सब करके ये एक नया टर्मिनोलॉजी है कि और बहुत ही गजब का सेशन था वो। मैं तो अप्रिशिएट करूंगी सुप्रिया मैम। और अब ये है कि स्किल न्यूरोलॉजी भी आ गई है कि आपका एक न्यूरल पाथवे बन रहा है स्किल को लेकर के, बिल्कुल, कि जब तक आप उसमें इंटर नहीं करेंगे ना माइंड सेट नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं तो हम अपनी सुविधा तक समझ गए उसको ये। लेकिन अब आप देखिए ना, अगर ये सब मार्केट कितना मतलब लोगों के लिए, एक बार हम सोच रहे थे एआई आएगा या सब चीज होगा, जॉब चली जाएगी, बट मुझे लगता है कि इससे तो अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रही है, बेशक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। उसको अपने असिस्टेंट को भी कमांड करने के लिए एक ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन ब्रेन चाहिए। तो क्यों ना हम उस ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज करें, अपने असिस्टेंट को लें अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में ये हो गया है कि क्लिक द बटन एंड गेट द इंफॉर्मेशन, है ना? तो आप उस चीज को यूज करें। तो मेरे को लगता है कि हमारे बच्चों को इसमें आगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच।
और साथ में प्रोफेसर पूजा हैं, उनसे भी हम विचार लेंगे कि स्किल की माहिर हैं। आपने काफ़ी स्किल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया है, काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं और इन्फोसिस में भी जाती रहती हैं। इन्फोसिस के बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं आप। तो पूजा मैम, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि स्किल का दौर है, स्किल में क्या क्या स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं पूजा राठौर हूँ और अभी मैं डाक पत्थर कॉलेज में ही कार्यरत हूँ। और रही स्किल्स की बात, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो अभी जो एक प्रोग्रेसिव अचानक से कुछ सालों में आया है एआई का, तो उसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अभी भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है एक्चुअली। क्योंकि वो होता है ना कि आप अपने कंप्यूटर्स को या अपनी नॉलेज को किस तरीके से ले रहे हो। तो अभी भी मैक्सिमम जो हमारा परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वहीं तक ही सीमित रह गया स्टूडेंट्स को। तो अभी जो हम स्किल प्रोग्राम्स वगैरह ले रहे हैं तो उससे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप जो इस समय एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी सरकारी नौकरियां तो घर में नहीं पड़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं बियॉन्ड जाके भी काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट में भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही कहीं भी आपको कोई कंपनी नहीं ले सकती है। तो जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तभी आपकी अच्छी हो सकती है जब आपका नॉलेज अच्छा होगा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होता है तो कॉन्फिडेंटली यू कैन फाइट एवरीथिंग। तो विद कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी एआई का जमाना है तो एआई ड्रिवन में आपको लाइक कंपटीशन रहेगा, तो उसके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस धर्म संकट में भी रहते हैं कि कौन सी स्किल सीखें, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि आज के हिसाब से कौन सी स्किल पे वो ज्यादा फोकस करें? देखो, जब स्किल्स की बात करते हो देयर सो मेनी, बट जो मेन है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो दैट इज डिपेंड कि आप कम्युनिकेशन, अच्छा इंग्लिश का एक होता है कि नहीं करना है अरे ऐसे ही है, बट वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम भारतवासी है, हिंदी जरूरी है, बट वो होता है ना एक लैंग्वेज आपको कोप अप करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए ना तो उसके लिए आपको कोप अप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स, एंड विद एआई आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं चल पाएगी। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे कॉलेज तो हुई है, ग्राफिक एरा से पढ़े हैं। जी सर। हाँ, तो आपको मैडम ने थोड़ा आउट इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी पढ़े हैं, तो आपको पता ही होगा। हिंदी में आके कहीं ना कहीं बच्चे स्टक हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स को। बस करेक्ट। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल, अभी क्या हो गया ना, हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं ऐसा नेगेटिवली बोलूंगी, बट ये हो गया अभी ना वो प्रॉपर हिंदी बोल पा रहे हैं, ना वो प्रॉपर इंग्लिश ही बोल पा रहे हैं, और ना वो अपनी प्रॉपर लोकल लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। तो आपको हर जगह करेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। आपको अपडेट तो होना पड़ेगा हर फील्ड में, क्योंकि कहाँ पर आपकी कौन सी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ जाए, कैसे सिचुएशन में, तो आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा। तो बच्चा लाइक ऐसा हो रहा है सिर्फ सोशल मीडिया में भाग रहा है, वो खुद को अपडेट नहीं कर रहा है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम का बहुत ज्यादा टाइम है, बट उसको बेनिफिट पॉजिटिव वे में कैसे लिया जाए वो नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि कंपलसरी है, इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, करना ही करना है। जैसे पानी पीते हैं, कोई ये कहे कि नहीं अच्छा नहीं लगता है पानी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, पानी पीना ही पड़ेगा आपको। मतलब स्किल इज लाइक वाटर फॉर लिविंग, ठीक है। जिंदा रहने के लिए यू मस्ट डू द स्किल्स। एक्चुअली क्या होता है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कॉन्फिडेंट बताता है, और वो अपने आप आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, तो वो औरों को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो हाँ, इफ यू वांट टू बी लाइक यूनिक, तो कम्युनिकेशंस पे तो काम करना है। कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, वो सही होगा तो ऑफ कोर्स सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं भी ये मानता हूँ, मेरा इसमें क्या राय है कि कम्युनिकेशन एकमात्र एक ऐसा स्किल है जो ऑल टाइम स्किल है। वही स्किल आएंगे जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल ऑल टाइम स्किल है, ये आपको लीडर बनाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, जितने भी हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ना ऑल टाइम स्किल है। हर स्किल आएगी जाएगी, लेकिन ये स्किल ये बरकरार, ह्यूमन का बेसिक क्वालिटी है। क्योंकि अगर आपने बोलना नहीं सीखा, आपने अपनी बात रखनी नहीं सीखी,
तो लैक हो जाएगा, आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे। मार्केटिंग भी यहीं से होता है। मार्केटिंग भी सो आप, मैंने कहा ना, आप अपना बोलना सीखोगे तो अपने आप मार्केटिंग हो जाएगा। आपको अपनी मार्केटिंग खुद से करना पड़ेगा। आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब वीडियो चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल पे है। Based है। With your expressions, हाँ, communication is not about your what you speak, your words. yes. It is about your expressions and postures also. तो आपको हर एक चीज में काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी। हर एक चीज पे Thank काम you, करना। ma'am. अच्छा थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ में प्रोफेसर अंचला हैं और हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि ये भी स्किल की माहिर हैं और काफ़ी इन्होंने भी कोर्स वगैरह भी किया है और बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करती हैं स्किल से रिलेटेड। आपने इन्फोसिस के भी कई प्रोग्राम, वाडवानी के भी जो आपने किए हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए अंचला जी। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अंशिला नाटियाल। मैं कार्यरत हूँ राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि पहले स्टूडेंट्स आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। आपका टारगेट क्या, किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, और उस गोल के अकॉर्डिंग अभी क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं। आप किसी भी एआई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। एआई टूल्स को समझिए, वो आपको उस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने में और डीप नॉलेज लेने में बहुत मदद करेगा। बहुत बेहतरीन। तो अंचला जी, मेरा यही सवाल था जो आपने थोड़ा बहुत बताया है कि अगर कोई विद्यार्थी आता है और आपसे कहता है कि मैम मैं अभी कौन सी स्किल सीखूं, हमें मान लीजिए कि कोई स्किल अभी सीखना है, तो कौन सी स्किल सजेस्ट करेंगे आप? सर, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है एआई, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एआई में आप डेटा एनालिसिस का सीख सकते हैं। एआई से आप जैसे रिसर्च राइटिंग का भी आप एआई में काफी अच्छा है। तो एआई में बहुत सारे टूल्स हैं, इसीलिए मैं अभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप जी, एआई का वाइड रेंज है, या हर जगह काम आने लगा। राइट, सही बोल रहे हैं आप। और इन फ्यूचर ये हमें सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत सही है। तो एआई मतलब हर एरिया में, आप चाहे सब्जेक्ट को लेकर के हैं या कुछ भी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो एआई अपने आप में काफ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर। एआई के बाद अगर कोई और सीखना चाह रहा है अदर स्किल एआई के अलावा, क्योंकि वी हैव टू कंबाइन सम स्किल्स, देन वी विल बिकम द ट्रेजर, राइट। अंडरस्टैंड? तो जैसे सिर्फ एक स्किल अगर हम सीखते हैं ना, तो उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती जब तक के आपके पास 3-4 स्किल का कॉम्बिनेशन हो, स्किल सेट, इसको बोलते हैं स्टैक्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो कौन सी स्किल है दूसरी जो आप सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस कीजिए, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। हमारे साथ में है प्रोफेसर गुलनाज और आप भी स्किल में काफ़ी माहिर हैं, आप बहुत ही वक्त के साथ चलने वाली लेडी हैं। तो आपने भी बहुत सारे कोर्स किए हैं और इन्फोसिस से भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, भारत की एक बड़ी कंपनी है। वाडवानी से भी आपने ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए हैं। तो पहले तो अपना आप परिचय दीजिए। Myself, Dr. Gulnaz Fatima, working as an assistant professor at Government Degree College, Thattiur. I'm a professor of sociology. अगर हम स्किल की बात करें तो आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आई फील कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि इससे हम लोगों का बेसिक स्टार्ट, जब तक हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, हम लोग मिंगल होना शुरू नहीं होंगे, बात शुरू नहीं होगी। और स्टूडेंट्स के लिए, इवन चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल सीखें।
क्योंकि जब इंटरेक्ट, चाहे वो दोनों पर्सनालिटीज के लिए, चाहे वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को भी ये सीखने की जरूरत है हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स. देयर आर सम एटिकेट्स, देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स. तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है. और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है. वो चाहते ही नहीं. हाँ. और कुछ भी हम अगर शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, तो हमें सबसे पहले ये होता है कि we should try to communicate with others and we should know how to communicate. तो और अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें, स्पेशली हमारे लिए जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, वो उनको कम्युनिकेशन स्किल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है. उनको यही नहीं पता होता कि टीचर से कैसे इंटरेक्ट करना है, जब वो या बचते हैं वो इंटरेक्ट करने से. और जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, डेवलपमेंट. हाँ, तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी. तो वी शुड, मतलब मुझे लगता है कि ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पर्संस हैव ट्राई टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन. बहुत अच्छी बात आपने बताई है. यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन स्किल से मतलब इंग्लिश से भी है या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मतलब ये है कि आपको दोनों लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश यूनिवर्सल, हाँ, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. हम उससे, इंग्लिश से क्या है, हम एक दूसरे से, किसी भी पर्सन से हम इंटरेक्ट इजीली कर पाते हैं जी. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करने पे भी मेहनत करनी चाहिए. कितनी जगह ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है तो वहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम अपनी इंग्लिश को भी मेहनत करें, इंग्लिश को भी सुधारें. और बाकी लेकिन उसको बैरियर ना बनने दें. हम ऐसे नहीं कि हम उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी से बात ना करें. अब जैसे कि ये है, प्यास बुझानी है हमें, तो हम ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि क्या हम मिनरल वाटर ही पिए. हाँ, मिनरल वाटर ही पिए या इंग्लिश में ही मांगे. अगर हमें प्यास बुझानी है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम किसी भी तरीके से ये मैसेज कन्वे कर देंगे कि वी वांट वाटर. तो इसलिए अपनी बात को कहना सीखें. और इंग्लिश में कभी मैं कहना चाहूंगी कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए. स्टूडेंट्स को आपकी नजर में सबसे बेहतरीन स्किल कम्युनिकेशन स्किल है? हाँ, मैं भी मानता हूँ, ऑल टाइम स्किल है, बेसिक है जी. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. और कोई स्किल आप बताएंगे जो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है? अभी मैं इसी के बारे में बताना चाहूंगी. हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर सकते हैं. चलिए, बहुत अच्छा लगा गुलनाज मैम. आपने बहुत ही मुझे मौका दिया बात करने का. बहुत ही आपने मतलब अच्छे अंदाज में बच्चों को बताया कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप जो है हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे. और आप जैसे टीचर्स जिनकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, हमें लगता है आपसे बहुत ज्यादा बच्चे सीख सकते हैं. इवन हम आपसे सीखते हैं. तो यू आर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस आल्सो. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू. हमारे साथ में डॉक्टर वीना है, प्रोफेसर वीना है. और हम ये जानना चाहते हैं कि खास तौर से अभी आपने काफ़ी स्किल कोर्स किए हैं और बहुत अनुभव भी है आपका, और बहुत सारे स्किल प्रोग्राम में, इन्फोसिस के, वाधवानी के और भी बहुत सारे प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है. तो सबसे पहले आपका स्वागत है. आप अपना परिचय दीजिए. धन्यवाद सर. मैं मिसेस मीना वर्तवार, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खाड़ी टेहरी गढ़वाल से, और मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ. मैं अभी हम जो ट्रेनिंग करने गए थे स्प्रिंग बोर्ड इन्फोसिस पुणे में, तो हमारा ये जो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा रहा. हमने साथ में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करे हैं. वाधवानी हो गया, स्प्रिंग बोर्ड इन्फोसिस, ये जो सरकार की जो प्राइवेट कंपनियों कहते हैं OMU के थ्रू जो कोर्सेस चलाए जा रहे हैं वो के लिए बहुत ही फायदेमंद है. इससे हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ सकते हैं. और जो इनके थ्रू कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जैसे AI हो गया, टीम मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं. इन प्रोग्रामों को करके बच्चों में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ी बड़ी कंपनियों में आने वाले भविष्य में वो अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा भविष्य पा सकते हैं. अच्छा मैम, ये बताइए कि
अभी आजकल के हिसाब से सबसे बेहतरीन कोर्स स्किल कोर्स क्या है जो बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे कि उनको सीखना चाहिए? आजकल का जो जमाना है देख रहे हैं आप, पूरा इंटरनेट ऑनलाइन। तो आजकल सबसे अच्छा बच्चों के लिए एआई जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। तो अगर हमारे बच्चे ये कोर्स करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा। और काफी स्कोप भी है इसमें। इसको बहुत है। दूसरी बात ये है कि आप चाहे किसी भी एरिया के हो, जैसे आपका सब्जेक्ट मान लिया हिंदी। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, आपका हिंदी है, किसी भी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है, बहुत रोल है, एक्सप्लोर कर सकते एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैं। जी। और उसके साथ साथ और कौन से कोर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए इसके अलावा है MS वर्ड, कंप्यूटर का जमाना है ना, तो लगभग टेक्निकल से संबंधित जितने भी कोर्स हैं बच्चों के लिए फायदेमंद रहेंगे। और इन्फोसिस, वाधवानी, ये बहुत अच्छे कोर्स बच्चों के लिए दिया जाए। जैसे लाइफ स्किल वाला अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था, वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। जी। अभी आजकल के युवा ना मैडम मोबाइल में अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, पर उससे बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। आखिर मतलब युवा जो है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि हाथ पांव नहीं है और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हमने पिछले एक इंटरव्यू किया है कि हाथ पांव सही से काम नहीं कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। मतलब ऐसे लोग हैं। लेकिन आखिर युवा क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, मेहनत क्यों नहीं करते, क्या लगता है? ये हमारे युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है, हम है ना। जी। और ये हमारा काम है कि हम जाएं अपने बच्चों को एक सही दिशा दें, मोटिवेट करें उन्हें। युवा लेना भी तो चाहे। लेना भी तो चाहिए, हाँ ये सही बात है। आजकल मतलब युवाओं के सामने ऐसा कुछ, मतलब हमें मोटिवेशन लाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे जिससे कि वो अपनी दिशा बदले, सही दिशा के वो एग्जाम्पल पेश करने पड़ेंगे, जिससे कि बच्चे अब मतलब सही दिशा में अपना ध्यान लगाए। या जो मोबाइल इंटरनेट का जो उपयोग वो गलत यूज कर रहे हैं, उसको सही तरीके से सही यूज उसका कर पाए अपने मतलब फायदे के, कुछ सीखने को। आपकी नजर में युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आजकल के युवा की ग्रोथ दिशा, मतलब अपनी दिशा दिग्भ्रमित कर सकते हैं। दिग्भ्रमित मतलब दिशाहीन है आजकल के बच्चे, उन्हें एक सही दिशा देने की जरूरत है। युवा आखिर क्या करें, नहीं समझ आती है। युवा को भी तो आगे आना पड़ेगा। युवाओं को सेल्फ मोटिवेशन, मतलब खुद भी उन्हें सही दिशा में आने के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। पहला कदम ये कि खुद अगर ने युवा उठाना। इंतजार करेंगे कि कोई मेरे पास आए तब हम करेंगे तो कैसे चलेगा काम? युवा को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है सर। युवाओं को स्वयं से आगे आना पड़ेगा, तभी आप हम फ्लाइट में उसी में इंटरव्यू चल रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर मीना हमारे साथ है और उनका इंटरव्यू मैं कि इंडिगो एयरप्लेन में ही हो रहा हूँ। युवा की हम लोग बात कर रहे थे। आपके सब्जेक्ट में जैसे हिंदी साहित्य में आगे बढ़ने के लिए युवा क्या करें? देखिए, युवा हमारे देश का आने वाला भविष्य है ना। किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहाँ के युवाओं पे ही निर्भर होता है। जैसे युवा होंगे वैसे ही हम राष्ट्र होगा। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बहुत भूमिका है। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी में भी काफी स्कोप है। आप हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़कर ट्रांसलेटर बन सकते हैं, अनुवादक बनते हैं, भाषा अधिकारी बन सकते हैं, एक शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं।
है ना, तो काफी स्कोप है हिंदी में। और युवा को आप कोई सलाह देना चाहें? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, यही सलाह है कि वो समय बहुत कीमती है, अपने समय का सदुपयोग करते हुए उसको सही चीजों में लगाए, जिससे कि आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़े। जो बच्चे 9th-10th क्लास से है ना मैडम, जी उसी समय से ऐसा क्या करें, मतलब सही रास्ते पे हो? पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप एक पेरेंट्स भी हैं? जी जी, तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सही दिशा देने की कोशिश करें और संस्कारों के साथ। लेकिन बच्चे तो मोबाइल लेके बैठे हैं ना। बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, बस बच्चों का ये है कि एक टाइम फिक्स करें। हाँ, टाइम फिक्स करो। मोबाइल भी जरूरी है आजकल, ऐसा नहीं कह सकते कि इसको एकदम कट कर दीजिए, जरूरी है बस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है एरोप्लेन के अंदर का भाग, और हम लोग वहाँ तो मतलब 9th-10th क्लास से ही अगर टाइम पे मैनेजमेंट करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा असल में क्राइसिस क्या है, दिशाहीन लोग को लगता है कि टाइम नहीं एक्चुअली टाइम एबंडेंस है। हाँ, टाइम एक ऐसा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है जो सबके पास एक है। हमारे पास सबके पास वही पैसे अलग है, लेकिन टाइम का बैंक अकाउंट है सबके पास एक है। लेकिन इसी 24 घंटे में कोई कितना आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है। इसी 24 घंटे में कोई आईएएस बन जाता है और कोई बेकार रह जाता है। बिजनेसमैन हो जाता है और कोई अलर्ट बन जाता है, चपरासी, और कोई कुछ नहीं कर पाता। वही है कि किसने अपने टाइम का सही उपयोग किया है। बहुत अच्छा बताया आपने, तो बहुत अच्छा लगा मैम। और ये यादगार भी है क्योंकि ये एरोप्लेन के अंदर इंटरव्यू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।